नमस्कार। एसएससी वीडियो सीरीज का यह वीडियो 15वां वीडियो है और आज भी इस वीडियो में 100 प्रश्न अंकित हैं। अगर आप पिछला 14वां वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उस वीडियो में 1 से लेकर के 100 प्रश्नों का ऑनलाइनर था और आज का जो प्रश्न होंगे वो 101 से लेकर के 200 के बीच में होंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 2 है, महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? तो राष्ट्रीय आय से। प्रश्न संख्या 103, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। प्रश्न संख्या 104, तो प्रश्न संख्या 104 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। प्रश्न संख्या 105, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? तो सरस्वती को। प्रश्न संख्या 106 है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र। प्रश्न संख्या 107 है, हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे? तो बृहस्पति। प्रश्न संख्या 108, हवाईट पर्वत किस देश में है? तो यूएसए में। प्रश्न संख्या 109, हमारे शरीर में प्रोटीन की पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। प्रश्न संख्या 110 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। प्रश्न संख्या 111, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है? तो न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 112, स्थिरता के समय विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न संख्या 113, सौर मंडल में आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों की संख्या क्रमशः 4 है। प्रश्न संख्या 114, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। प्रश्न संख्या 115 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। प्रश्न संख्या 116, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस देश की रोकथाम के किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? यानी सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। प्रश्न संख्या 117, सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका बहु धुआं निकालता है? तो NO2 का। प्रश्न संख्या 118 है, सिद्दी सैयद की नकाशीदार जाली कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 109, सार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ढाका में। प्रश्न संख्या 120, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? तो वह है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 121, संसद अस्थायी क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 23 दिसंबर 1993 में। प्रश्न संख्या 122 है, सर्वाधिक वांछादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 123, सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है खोखली ईंटें की। प्रश्न संख्या 124, संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में। प्रश्न संख्या 125, सबसे हालिया 25 मई 2009 को किस देश ने परमाणु परीक्षण किया था? उत्तरी कोरिया। प्रश्न संख्या 126, सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। प्रश्न संख्या 127, सबसे अधिक लचीली और पिटकर बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सा है? तो वह है सोना। यानी कहा जाए तो सबसे आघातवर्धनीय धातु में से आता है सोना। प्रश्न संख्या 128, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किससे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। प्रश्न संख्या 129, अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 130 है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? तो विंसेंट वी स्मिथ का। प्रश्न संख्या 131, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 132 है, सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 133 है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम। प्रश्न संख्या 134, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना होता है? तो 1/6 गुना। प्रश्न संख्या 135 है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार का। प्रश्न संख्या 136, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो बाल मुकुंद गुप्त का। प्रश्न संख्या 137, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। प्रश्न संख्या 138, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में।
प्रश्न संख्या 139 है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खां का। प्रश्न संख्या 140, हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पंक्ति कौन थी? तो नल की पंक्ति दमयंती। प्रश्न संख्या 141, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल। प्रश्न संख्या 142 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से। प्रश्न संख्या 143, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। प्रश्न संख्या 144, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 145, स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का ज्ञान हमें सही हो जाता है, यह कथन सही है कभी कभी। प्रश्न संख्या 146, सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो टाइटन। प्रश्न संख्या 147 है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल। प्रश्न संख्या 148, सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो उत्तरायण। प्रश्न संख्या 149, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। यानी सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका हैं। प्रश्न संख्या 150, सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी हैं? तो वो हैं ब्या। प्रश्न संख्या 151, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता हैं? तो संथाल विद्रोह के। प्रश्न संख्या 152, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 153, सामाजिक परिवर्तनों में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो कार्ल मार्क्स के साथ। प्रश्न संख्या 154, संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो अष्टांगिक मार्ग। प्रश्न संख्या 155, सर्वाधिक बनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 156, सारा रोग किस में होता है? तो ऊंट में। प्रश्न संख्या 157, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 158, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 159, सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो GPO मुंबई। प्रश्न संख्या 160, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 161, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 162, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम सर्की ने। प्रश्न संख्या 163, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा? तो DD बसु। प्रश्न संख्या 164, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 165, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कर्नाटक स्थित शिव सुंदरम। प्रश्न संख्या 166, सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी। प्रश्न संख्या 167, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। प्रश्न संख्या 168, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या 169, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 170, हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति पर। प्रश्न संख्या 171, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो त्रेता युग में। संख्या 172, हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं, यानी हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। प्रश्न संख्या 173, हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने चुराया था? तो इंद्र ने। प्रश्न संख्या 174, हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो एक्सेलेरोमीटर। प्रश्न संख्या 175, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। प्रश्न संख्या 176, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 177 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी को तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? तो बरगद का पेड़। 178, स्पेन देश के लिए वेबसाइटों कोड क्या है? तो ES। प्रश्न संख्या
179। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। प्रश्न संख्या 180। सेशेल्स द्वीप कौन से महाद्वीप पे स्थित है? तो वो महाद्वीप है हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 181। सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण अधिक दूरी। प्रश्न संख्या 182। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान कीरा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुआ, यानी घोड़ा से गिर करके। प्रश्न संख्या 183। सुतकांगेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो समुद्री तटीय नगर। कैसा? समुद्री तटीय नगर। प्रश्न संख्या 184 है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह ने। प्रश्न संख्या 185। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 186। सामाजिक प्रतिमा या मापदंड किसे कहते हैं? तो व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। प्रश्न संख्या 187 है। सांस्कृतिक पक्षता के सिद्धांत के अनुसार भौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। प्रश्न संख्या 188। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं? तो एल तरंगे। प्रश्न संख्या 189। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वो था नागार्जुन। प्रश्न संख्या 190। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो एरावत। प्रश्न संख्या 191। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑगस्टन कोम्टे को। प्रश्न संख्या 192 है। सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में। प्रश्न संख्या 193। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सोडियम। प्रश्न संख्या 194। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। प्रश्न संख्या 195 है। अनबर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो पंचतंत्र का। प्रश्न संख्या 196। मध्य रात्रि की कटोर पर जब संसार सोता होगा भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, किसने कहा था? यानी मध्य रात्रि की कटोर पर जब संसार सोता होगा भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 197। सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा थॉमसन कर्ज। प्रश्न संख्या 198 है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का। प्रश्न संख्या 199। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। प्रश्न संख्या 200। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। तो ये वीडियो सीरीज का 15वां वीडियो था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।